जा रहे हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, मैं इसमें आनंदित हूँ। प्रभु का शुक्रिया करते हैं। और अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह आपको बहुत मुबारक हो। प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज दिन भर संभाला, आज दिन भर सुरक्षा दी, भोर से अभी तक अगुवाई की, सुरक्षा दी है। अगर आज प्रभु मेरे प्रियो जो आपके जीवन से चाहते हैं, आप बस उस पर भरोसा करें, प्रभु की योजनाओं को पहला स्थान दें। अगर आज का दिन अच्छा नहीं रहा, कोई बात नहीं, कल का दिन और आने वाला हफ्ता और आने वाला क्रिसमस मंथ, आने वाला साल आपके लिए आशीष में होगा। बस अंगीकार करें, तौबा करें, गलती हुई है क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, प्रार्थना और वचन में बने रहें, संगतियों बने रहें और प्रभु आपको अपनी मान गवाही का तैयार करेंगे। यहोशू 4 अध्याय स्मृति के 12 पत्थर। शाम के समय प्रभु ने मौका दिया है, जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक एक पुरुष को चुन कर ये आज्ञा दे, तुम यरदन के बीच में जहाँ याजकों ने पाँव धरे थे वहाँ से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ बाहर ले चलो और जहाँ आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इसराइलियों के पत्थर गोत्र में से छांट कर ठहराया रखा था, प्रत्येक इसराइलियों के प्रत्येक गोत्र में से छांट कर ठहरा रखा था, बुलवा कर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इसराइलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिस पे यह तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे, जिससे ये तुम लोगों के बीच चिन्ह ठहरे। और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें यह उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था, और जब वो यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। अतः वह पत्थर इसराइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इसराइलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था, वैसा ही उन्होंने इसराइली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। और यरदन के बीच जहाँ याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहाँ यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए। वे आज तक वहीं पाए जाते हैं और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे, जब तक वह सब बातें पूरी ना हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए, और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। और रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग मूसा के कहने के अनुसार इसराइलियों के आगे पाँति बांधे हुए पार गए, अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने सब इसराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वह मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी, यरदन में से निकल आओ। और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले के समान तटों के ऊपर फिर बहने लगा। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो की पूर्वी सीमा पर गिलगाल में अपने डेरे डाले, और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इसराइलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे बाल बच्चे अपने अपने पिता से ये पूछें इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना, इसराइली यरदन के पार स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सुखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। सो परमेश्वर बता पढ़े चुने सुने हुए कलाम के हम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 पवित्र अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हम सबको रात भर प्रभु जी भोर से अभी तक संभाला, दिन भर सुरक्षा दी प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु की प्रति रात आप हमें संभालते हैं प्रभु जी, और इस रात के बारे में संभाले प्रभु, इस शाम के बारे में संभाले, और जहाँ के बातें जाते हैं प्रभु सुरक्षा दे प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आप हम सबको संभालते, सुरक्षा देते, अपनी हजूरी नहीं करता बनाए रखते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल प्रभु जी हम जब प्रभु जी गए हुए थे प्रभु जी एक पास्टर कॉन्फ्रेंस में, कल प्रभु जी जलंधर पास्टर कुनोलॉजी के यहाँ प्रभु आपने
हमें सुरक्षित लेकर आए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी अगुवाई की प्रभु जी। हाँ प्रभु, वहाँ आशीषित किया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और भी कलीसिया के लोगों को भी आशीषित करें, और भी बहुत से परिवारों को, दासों को भी आशीषित करें प्रभु जी। और सच में प्रभु, जितने आज प्रभु जी प्रार्थना सुन रहे उन सबको भी बहुत बहुत आशीषित करें। उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। परमेश्वर पिता दया कर उनके घरानों परिवारों पर प्रभु। होली गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु बंधन उनके जीवन से टूट जाए प्रभु। उनके विश्वास के अनुसार प्रभु इस रात के बारे में संभाले, ताकि रात को शरीर में साचित करे, अच्छे सपने देखे, सुबह उठे आपकी महिमा बढ़ाई करे। होली गोस्ट फायर के थ्रू प्रभु शारीरिक दर्द से छुटकारा दे प्रभु। परेशानी डिप्रेशन के बंधन टूटे होली गोस्ट फायर के थ्रू। शरीर के सारे दर्द से छुटकारा इसी समय होली गोस्ट फायर के थ्रू वो बंधन टूट जाए। बीमारी के बंधन टूटे, दवाई के बंधन टूटे प्रभु। यीशु के नाम से विचारों पाप के बंधन टूटे इसी समय, नशे के बंधन टूटे होली गोस्ट फायर के थ्रू। हाँ प्रभु, दया करो, छू लो इन जवान बेटे बेटियों को, पति पत्नी को प्रभु। हाँ प्रभु, लड़ाई झगड़े के बंधन, निराशाओं के बंधन टूटे यीशु के नाम से। उनके विश्वास के अनुसार प्रभु ये घोषणाएं करे प्रभु। हाँ प्रभु, अपनी संतानों के लिए, अपने पतियों के लिए, अपने परिवारों के लिए प्रभु, यीशु के नाम से होली गोस्ट फायर के थ्रू बंधन पिता पुत्र पिता तक की जरूरी के साथ टूट जाए। आगे से गलतियों से पाप है प्रभु, क्षमा करो प्रभु, दया करो प्रभु जी, पिता का जीवन दो प्रभु, और ये आपके जरूरी की तरह जय को पाए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, दया करो, अनुग्रह करो, अपनी महिमा के लिए, जीवित गवाही के लिए परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के जरूरी की तरह प्रभु बदलाव करो प्रभु जी, उनकी लाइफ में, उनके परिवार घराने में प्रभु। हाँ प्रभु, यीशु नाम में पिता आप इन्हें आशीषित करें, ताकि प्रभु सच में ये आपके हजूरी में बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। आपको देखें, आपको ताकें प्रभु, आपके वचन को डिक्लेयर करें, घोषणा करें, क्योंकि यीशु राजा आपके कोड़े खाने से चंगे, आपका वचन कहता है प्रभु, आपने उनके लिए कोड़े खाए हैं प्रभु, आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं प्रभु। हाँ प्रभु, उनमें जो आपका आत्मा वास करता है वो आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि सच में प्रभु आपके जरूरी की तरह जय को पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए, उन्हें आशीषित करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए। रात भर संभालो, कल के लिए तैयार करो, कल जहाँ के रहते सुरक्षा द्वारा जरूरतें पूरी करो प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह, गुड नाइट प्रभु। आपको आशीषित करने जा रहे, बंधन खुलने जा रहे, बंधन टूटने जा रहे हैं, विश्वास करें, भरोसा करें। सबको जय मसीह की।